अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो में आपको खुशामदीद है। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और आप देख रहे हैं डीप डेवलपमेंट। आज हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। एंड्रॉयड जो है वो इतनी तेज़ी से क्यों इसके ऊपर काम कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि हर एक साल के बाद एंड्रॉयड का एक नया वर्जन मार्केट में लॉन्च हो जाता है। एंड्रॉयड जैसे 10 था, 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15 और अब 16 है। इसके पीछे क्या रीज़न है? जी नाज़रीन, सबसे बड़ी इसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट को अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो आपको मार्केट के साथ टच में रहना पड़ता है। जी नाज़रीन, अगर मार्केट के अंदर आप एक वक्फ़े के बाद नई से नई चीज़ अपग्रेडेशन के बाद मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लोग आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच रहते हैं। ये तो एक रीज़न है। उसके बाद दूसरी रीज़न इसके अंदर क्या है? दूसरी रीज़न ये है कि माजी में जो एंड्रॉयड के वर्जन्स थे उनके अंदर इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं थी। अब एंड्रॉयड 9 है। एंड्रॉयड 9 से अगर पीछे की बात की जाए तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा फ़ला था। फ़ला ये था कि उनके अंदर एक स्टोरेज का फ़ला था। मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन कोई भी अगर कोई डेवलपर है तो वो इजीली एंड्रॉयड 9 से नीचे वाले जो वर्जन्स थे उनमें से यूज़र का डाटा जो है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता था। जी नाज़रीन, तो अब ये चीज़ जो थी ये एक बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ थी। जो लोग इन चीज़ों को समझते थे तो वो कभी भी एंड्रॉयड 9 या इससे पीछे वाले मोबाइल फ़ोन कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डाटा है वो किसी रिसोर्स के थ्रू वो चोरी हो सके या उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। तो अब मार्केट के अंदर जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो चुके थे एंड्रॉयड 9 वर्जन या 9 वर्जन से नीचे तक, तो अब उनको उठाया तो नहीं जा सकता था, लोगों से वापस तो नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहे थे। तो इसलिए गूगल ने ये फ़ैसला किया क्यों ना हम अपने जो वर्जन्स हैं उनको इंक्रीज़ करना शुरू कर दें एक स्पीड के साथ, ताकि लोग पुराने मोबाइल फ़ोन से नए मोबाइल फ़ोन के ऊपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल उनकी ये टेक्निक थी और वो इस टेक्निक में कामयाब हुए। अब उन्होंने एंड्रॉयड 10 के बाद इतनी स्पीड से फिर एंड्रॉयड 11 आया, 12 आया, 13 या अब जो करंटली चल रहा है वो एंड्रॉयड 16 है। अब एंड्रॉयड 16 जो है उसको उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल फुल एंड फ्लैश तरीके से सिक्योर बनाया है कि यूज़र को हर एंगल से इसके अंदर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जी नाज़रीन, तो ये इसकी रीज़न थी। तो खैर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड का सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद जो आईफोन है वो इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल जो है वो कितनी तेज़ी से, कितनी मैच्योर तरीके से और कितने स्मार्ट तरीके से चीज़ों को मैनेज करती है और ऑर्गेनाइज़ करती है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आप जो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने और कैसे डेवलप किया है और इसके डेवलपमेंट के पीछे कितने लोगों का हाथ है और कैसे सर्कमस्टांसेस में ये डेवलप किया गया है? जी नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल फ़ोन को मैनेज करता है। आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप कैमरा से जो भी वीडियो बनाते हैं, इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन के बैकएंड पे जो भी सर्विसेज चल रही होती हैं, तो वो सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली बनाया किसने है? जी नाज़रीन, अगर हम बात करें एक ज़माने की तो गूगल और आईफोन, एंड्रॉयड जो है वो एक गूगल की प्रोडक्शन है।
और जो आईफोन है वो एक सेपरेट कंपनी है और उसके मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो मार्केट में आईफोन जो है वो नया नया लॉन्च हुआ था और आईफोन की मांग ज़्यादा थी और लोग धड़ाधड़ आईफोन जो है वो परचेज़ कर रहे थे। लेकिन गूगल जो है उसके पास कोई इस तरह का रिसोर्स नहीं था कि वो मार्केट में आईफोन का मुकाबला कर सके। तो इसलिए गूगल को कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़ चाहिए थी, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था कि जिसके थ्रू वो आईफोन का मुकाबला कर सके, आईफोन को कंपटीशन में आईफोन का मुकाबला कर सके। जी नाज़रीन, तो इसलिए आया गूगल जो है उसने एंड्रॉयड इंक, बेसिकली अब एंड्रॉयड इंक के बारे में बात करें। एंड्रॉयड इंक एक कंपनी है और जिसके ओनर का नाम है एंडी रोबन। एंडी जो था वो उसका ओनर था और बेसिकली एंडी रोबन जो है वो एक कैमरास के ऊपर रिसर्च कर रहा था, कैमरास के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा था। जब उसने कंपनी अपनी बनाई है तो वो बेसिकली उसका मकसद यही था, लेकिन बाद में उसने अपनी सारी की सारी अटेंशन जो है वो मोबाइल फ़ोन की तरफ डाइवर्ट कर दी। एंडी रोबन बेसिकली अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कंपनी बनाना चाहता था और उसने कंपनी बनाई भी, लेकिन वो कंपनी नहीं चल सकी। उसकी वजह ये थी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम एंड्रॉयड इंक कंपनी को अब बंद करने वाले हैं, लेकिन हम एक ट्राई और करते हैं। एक सेमिनार था, उसमें उन्होंने जाके अपने प्रपोजल्स पेश किए कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। वहाँ पे गूगल के मैनेजर्स भी मौजूद थे। मैनेजर ने जब उनके साथ बात की, कांटेक्ट किया, अब गूगल को भी एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत थी कि जिसको गूगल एक्वायर करे, मार्केट में लेके आए और आईफोन का मुकाबला किया जा सके। और दूसरी तरफ जो एंड्रॉयड इंक एंडी रोबन की कंपनी थी, जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने कैमरास के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई थी, वो भी ये चाहते थे कि हम ऐसी बड़ी कंपनी के साथ अटैच हो के अपनी कंपनी को रन कर सकें। जी नाज़रीन, तो इनका एक सेमिनार पे पैचअप होता है और जो गूगल है वो एंड्रॉयड इंक को एक्वायर कर लेती है और इसके साथ ही गूगल उनके साथ मिल के सबसे पहला एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो है 2008 में लॉन्च करती है, जिसका नाम था HTC ड्रीम और T-Mobile G1। ये फ़ोन टच स्क्रीन, कीबोर्ड और एंड्रॉयड 1.0 के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ था। इसमें गूगल मैसेजेस, इसके अंदर ब्राउज़र्स, जीमेल, ये चीज़ें इसके अंदर अभी इब्तिदा में चीज़ें शामिल थी। इसके साथ ही हर नया वर्जन एक नए फ़ीचर्स के साथ मार्केट में आया, जिसमें से ज़्यादा तो इसके जो नाम है वो स्वीट्स के नाम से ही जो है वो इनका नाम रखा गया। जैसे सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ कप केक, डोनट, फ्रोयो, आइसक्रीम सैंडविच, लॉलीपॉप, मार्शमैलो एंड इसके अलावा तो अगर आज की बात की जाए तो अभी मार्केट में एंड्रॉयड 16 है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।